बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, शहर इक़्तिदार के अंदर मसलसल अफवाहों का सिलसिला जारी है। कोई इमरान खान के मतलब ये कहता हुआ नज़र आता है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 माह के अंदर ये हुकूमत जाने वाली है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बजट भी मंजूर नहीं करवा सकेगी। ये सारी अफवाहें क्यों जन्म ले रही हैं? इमरान खान से कहाँ पे गलती हुई, और क्या वाकई इन अफवाहों के अंदर दम है या नहीं? अंदर की सारी आपको स्टोरीज़ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इमरान खान को आगे कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे वो इन अफवाहों को ना सिर्फ हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं, बल्कि वो अवामी पजीराई जो काफ़ी हद तक वो खो चुके हैं उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। ये सारा खेल तमाशा अब भी इमरान खान के हाथ में है कि इसको ख़त्म कर दें, इसको दफन कर दें, क्योंकि ओपोजिशन के अंदर अब भी दम खम मौजूद नहीं है। ओपोजिशन को इमरान खान ने इस कदर गंदा कर दिया है कि वो उसमें ना तो जुर्रत है और ना ही उसमें दम खम है कि वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सकें। अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो उनकी अपने लोग, उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनके इत्तेहादी पहुंचा सकते हैं, और कोई नहीं पहुंचा सकता। अगर हम यूं कहें कि इमरान खान को अगर ख़तरा है तो वो सिर्फ अपने आप से ही ख़तरा है, और किसी से अब तक कोई ख़तरा नहीं है। ये सारी रिपोर्ट आपको बताऊंगा आज की इस व्लॉग के अंदर। लेकिन मज़ीद तफसील बताने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हमारा चैनल मुनासिब है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली किसी भी मालूमात को आप मिस ना कर सकें, और अपनी कमेंट्स के ज़रिए से अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। जो भी हो लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए। व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं हम इस सारी खबर की तफसील की तरफ। मीडिया के एक बड़े ग्रुप और ओपोजिशन ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च की हुई है आजकल शहर इक़्तिदार के अंदर, और हर दूसरी ज़बान पर यही सुनने को आ रहा है कि शायद इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, ये 6 माह भी नहीं निकालेगी, ये इस साल में चली जाएगी, ये बजट मंजूर नहीं करवा सकेंगे। और इसके साथ साथ कुछ हद तक, मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कहूँगा, कुछ हद तक इत्तेहादी जो है इमरान खान के, वो भी इस कैंपेन को मौसर करने में किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए, शाइये में मदऊ किया गया, शाहजैन बुगटी की तरफ से पहले कहा गया कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो भी शामिल हुए। फिर इमरान खान की तरफ से तमाम इत्तेहादियों से अलग अलग मुलाकात की गई, शाइये के बाद 1 to 1 मुलाकात की गई तमाम इत्तेहादियों से आखिर में। और ये एक अच्छी चीज़ थी, अच्छा जेस्चर था, ये इमरान खान को पहले भी कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये मुलाकातें की। अब ज़रा इस सारे बयानिए को जो अपोजिशन का है और कुछ ख़ास मीडिया के लोग इसमें शामिल हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ अफवाहों का बाज़ार गर्म करने वाले, इसको तक़वियत उस वक्त मिली जब पेट्रोलियम मसनूआत में यकदम इजाफ़ा हो गया और तारीख़ का सबसे बड़ा इजाफ़ा हुआ। अब इमरान खान को ये भी देखना होगा कि क्या उनकी मंजूरी से ये सारा कुछ हुआ, या जो उनके नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं तमाम वजारतों के अंदर, बहुत सी वजारतों के अंदर, या मुआवने खसूसी बैठे हुए, मुआवनीन बैठे हुए, उनकी मशावरत से हुआ, किस तरीके से हुआ, ये तो इमरान खान को देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फैसला था ये पब्लिक के अंदर इसके बड़े नेगेटिव असरात मरतब हुए, और जो रई सही कसर थी पीटीआई की उसको भी खंगाल के रख दिया इस फैसले ने। तो इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ जो ओपोजिशन का नया खेल सामने आ रहा है, ओपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को गिराना नहीं चाहती, बल्कि वो एक नए पॉइंट पे सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत पीटीआई की रहे, 5 साल पीटीआई की हुकूमत पूरी करे, नए इलेक्शन किसी, ये शायद खाकान अब्बासी का कल का बयान था कि नए इलेक्शन किसी मसले का हल नहीं है, हम नहीं चाहते नए इलेक्शन, लेकिन इमरान खान को बीच में से निकाल दिया जाए, इमरान खान को माइनस, यानी पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं
किसी कोई नए मोहरे खड़े किए जाएंगे इसके लिए कि वो सामने आए इमरान खान के ख़िलाफ़। और इस तरीके से अब इमरान खान को ये देखने की ज़रूरत है कि अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए, क्योंकि अगर अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को बरकरार नहीं रखेंगे तो उनके जो मुखालफीन हैं उनको ज़रब लगाने में आसानी होगी। और अगर इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो फिर वो नकब नहीं लगा सकेंगे इमरान खान की अपनी सफ़ों के अंदर। अब हो क्या रहा है जी, इमरान खान को हटाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान सिर्फ माइनस करना चाहते हैं। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान के नाम पे पूरी पार्टी को वोट मिले हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते थे, लेकिन इमरान खान के नाम पर उनको लोगों ने MNA बना दिया। और इमरान खान जो करना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे या इन्हें करने नहीं दिया जा रहा। उसकी वजूहात भी बहुत सी हैं कि इमरान खान क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये हकीकत है, ये मानना पड़ेगा, चाहे आप इमरान खान के व्यूवर्स, आप हमायती क्यों ना हो, ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान को बहुत सी चीज़ों में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ वो जो अपनी पॉलिसियाँ बना रहे हैं या जो वो करना चाहते हैं वो उसको उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे। उस खामी को ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर उस खामी की तरफ ज़रा सा भी हम अगर तवज्जो डालें तो वो बिल्कुल वाज़िया नज़र आती है कि इमरान खान शुरू से जो उनके नज़रियात हैं, उन्होंने जब भी हवाले दिए अपनी स्पीचेस के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, वो मगरबी जमहूरियत को के हवाले देते रहे और उनके मुताबिक मगरबी जमहूरियत सबसे बेस्ट है, उसके तालिब इल्म भी रहे। और वो ये समझते हैं कि मगरब के अंदर जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है या प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है, वो अपनी काबीना के लोग खुद चूज़ करता है और वो कहीं से भी उठा सकता है, उनको ला के और वजारतों पर बिठा दिया जाता है। यही इमरान खान ने यहाँ पे किया। लेकिन पाकिस्तान का मजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। पाकिस्तान के अंदर ये पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये नहीं चल सकता। जो वोट लेके मुंतखब होकर आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि MNA बनने के बाद वजारत भी हासिल करें, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जब उनको सिर्फ पार्लिमान के अंदर बैठा दिया जाएगा और वजारतें सारी तकसीम कर दी जाएंगी नॉन इलेक्टेड लोगों में, टेक्नोक्रेट में, तो फिर ऐसी सूरत में वो टेक्नोक्रेट ना तो पार्लिमान को जवाबदेह होते हैं और ना ही अवाम की यानी अवाम की हमायत उन्हें हासिल होती है, ना ही उनकी पॉलिसियाँ अवामी सपोर्ट के लिए या अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस तरीके से नहीं होती। वो अपने बिज़नेस जो होता है उसके मतलब सोचते हैं, यानी जो उनको वजारत दी गई उससे किस तरीके से मुनाफा हासिल करना है, चाहे लोगों की जेबों से जितना मर्जी निकालना पड़े, उनकी पॉलिसियाँ इसी के मुताबिक मरतब की जाती हैं। और ये नॉन इलेक्टेड लोग जो थे वज़ीर आज़म की काबीना के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो गए। टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म ने के मुख्तलिफ़ जगहों से उठाए और इकट्ठे किए, जिससे जो पार्टी के लोग हैं और जो कुछ इत्तेहादी हैं वो ये समझते हैं कि उनके हक पे डाका डाला गया है। इमरान खान अगर इन नॉन इलेक्टेड लोगों को ना लाते तो शायद उनकी वजारतों में आने की जगह बन सकती थी, जिसकी वजह से बहुत से ग्रुप अलग अलग नज़र आते हैं। PTI के अंदर भी बहुत से नाराज़ लोग नज़र आते हैं। और कुछ अगर मैं इनकी बात करूं, इमरान खान की काबीना के अंदर 5 एडवाइज़र नॉन इलेक्टेड मौजूद हैं और इसी तरीके से बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जो कि जो इमरान खान के मुआवनीन हैं या मुआवने खसूसी हैं उनके सुपुर्द कर दी गई हैं, वो उनको देख रहे हैं। और पॉलिसियाँ जो मरतब कर रहे हैं वो भी वही लोग मरतब कर रहे हैं। और जब वो पॉलिसियाँ मरतब होती हैं, चूँकि उन्होंने पार्लिमान के अंदर तो जाना नहीं होता और पार्लिमान तक उनकी रसाई भी नहीं होती नॉन इलेक्टेड लोगों की, और उन पॉलिसियों का अवाम से कोई इतना ज़्यादा तल्लक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अवाम तक भी यानी नहीं जाना। उन्होंने कौन से वोट मांगने हैं। अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखने वाले इलेक्टेड लोग ही होते हैं। उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और कल हम उसका जवाब भी दे सकें। अब नॉन इलेक्टेड लोगों की पॉलिसियाँ, बनी हुई पॉलिसियों को पार्लिमान के अंदर दफ़ा करने के लिए जब PTI के इलेक्टेड लोग बैठते हैं, तो एक तो ये कि उनकी वो हमदर्दियाँ उनके साथ PTI के साथ नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसा मैं पहले बता चुका कि ये नॉन इलेक्टेड लोग जो है इनके हक पे डाका डाल रहे हैं।
तो इमरान खान को सबसे पहले चाहिए कि वो जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी नहीं आ सकते, पार्लिमान और वज़ीर आज़म में फासले पैदा हो रहे हैं और उनके अपने जो पार्टी है उसके अंदर भी बहुत से ग्रुप्स बन रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं, उनको साइड लाइन करें और पार्टी के अंदर से ही लोग लेके आए ऊपर वजारतों पर, ताकि पार्टी के अंदर मजबूती पैदा हो और वो वफादार बने इमरान खान के, और उनको वो सारा शेर बर्दाश्त करना पड़ेगा जब भी कहीं कोई नुकसान होता है, पॉलिसी अगर फ्लॉप होती है तो वो उसके हिस्सेदार बनेंगे। जबकि ये नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे और चले जाएंगे, जैसा कि माजी के अंदर शौकत अजीज़ और ये कितने लोग आए और गए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि उनका एक वोट बैंक होता है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने जाके जवाबदेह भी होना होता है लोगों के सामने। तो सबसे पहले नॉन इलेक्टेड लोगों को इमरान खान को हटाना पड़ेगा, इलेक्टेड लोगों को अपने काबिल लोग ढूंढें, टीम बनाएं दोबारा से। और दूसरी चीज़ जी, पंजाब के अंदर मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, और पीटीआई के मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इमरान खान का जो इंतखाब था पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार, वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि पंजाब के अंदर उनको सबसे तगड़ी किस्म की ओपोजिशन का भी सामना है, और पंजाब अगर उनके हाथ से निकलता है, पीटीआई के हाथ से निकलता है, तो वो वफाक भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। और पंजाब के अंदर शरीफों का बहुत ज़्यादा होल्ड है। अब भी पीटीआई के जो संजीदा लोग हैं, संजीदा हल्के हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान को पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, नहीं तो पंजाब उनके हाथ से निकल सकता है, और अगर पंजाब निकल गया तो वफाक भी हाथ में नहीं रहेगा। तो ये इमरान खान अभी तक अड़े हुए हैं अपनी उसी चीज़ पे, वो फ़ैसला जो वो समझते हैं कि गलत नहीं है, दुरुस्त फ़ैसला है उस्मान बुज़दार का इंतखाब, लेकिन अब तक जितनी भी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी रही है उससे लगता है कि इमरान खान को इस फ़ैसले को लाजमी तौर पर रिविज़िट करना चाहिए। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान को अपोजिशन से, मैंने पहले भी बताया, कोई ख़तरा नहीं है। इस सारे खेल तमाशे को ख़त्म करने और इसको तक़वियत देने का जो अगर कोई तक़वियत दे सकता है या ख़त्म कर सकता है वो भी इमरान खान ही है। और किस तरीके से ख़त्म कर सकता है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ आखिर में जाके आपको बताता हूँ कि कैसे इमरान खान इस सारे खेल तमाशे को ख़त्म कर सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान की हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है, कहीं नहीं जा रही। ये जो अफवाहें हैं सारी, ये इसी तरीके से इस हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश है। इमरान खान के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साथ खड़ी है और वो किसी सूरत भी इस हुकूमत को गिरने नहीं देगी। ये जितने भी इत्तेहादी हैं व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि ये किन इशारों पर पार्टियां बदलते हैं या किन इशारों पर ये अपने इत्तेहाद को तोड़ के दूसरे इत्तेहाद में शामिल होते हैं। जब तक इन्हें वो इशारे ना मिले MQM नहीं निकल सकती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से मामलात हैं इनके अपने भी। काफ लीग कहीं नहीं जा सकती, दूसरे लोग भी जो है इनमें से बहुत से, GDA कहाँ पे जाएगी, किस तरीके से वो बनी, वो सब के सामने है। तो ये लोग उस वक्त तक नहीं जाते जब तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जब तक एक पेज पर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक ये लोग इनके साथ ही हैं। हुकूमत चलती रहेगी। जाने पे आए तो 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाली नवाज शरीफ की हुकूमत किस तरीके से चली गई थी आप सब लोग जानते हैं, और इसी तरीके से सादा अद्दी अक्सरियत वाली हुकूमतें भी 5 साल पूरी कर गई हैं। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान के पास वोट्स बहुत कम हैं, अगर वोट्स की बात करें तो इमरान खान के पास 172 वोट्स चाहिए होते हैं सादा अददी अक्सरियत, जबकि इमरान खान के पास सिर्फ 8 वोट्स हैं, फालतू इजाफी वोट्स हैं। और अगर काफ लीग के देखें तो 4 वोट्स हैं, 2 जो है आज़ाद अरकान हैं, 6 वोट ये बन जाते हैं। अगर 6 ये निकल जाएं तो सिर्फ 2 वोटों पर ये कायम होगी। MQM अगर निकल जाती है तो MQM के 5 वोट हैं वो निकलें अगर, तो फिर हुकूमत जाती रहती है, फिर हुकूमत के लिए अद्दी अक्सरियत, सादा अद्दी अक्सरियत भी वो कायम नहीं रख सकती। तो ये लोग, मैंने आपको जैसा कि बताया, ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे हुकूमत का साथ दे रही है। इमरान खान की हुकूमत को वो बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये डिलीवर करे। अब ये इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अगर उसकी बात करें तो इमरान खान कौन से ऐसे स्टेप उठाएं
कि उनकी हुकूमत दोबारा उसी डगर पर चल पड़े जो जिससे वो अपने मकासद की तकमील कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है इमरान खान को अपनी अप्रोच में तब्दीली लानी होगी, पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी, तहादियों से भी मुलाकातें करें, अपने लोगों से भी मुलाकातें करें, इलेक्टेड लोगों को साथ लेकर चलना होगा और नॉन इलेक्टेड लोगों को जो वो बहुत ज़्यादा उन पे एतमाद करते हैं उनको बैक फुट पे करना होगा, पीछे करना होगा और अपनी पॉलिसियों को रिविज़िट करना होगा ताकि वो पॉलिसियाँ उस किस्म की हों जो आवाम के लिए फ़ायदामंद हों, सूदमंद हों, अवामी पजीराई उनको हासिल हो। नॉन इलेक्टेड लोगों से जो पॉलिसियाँ बनवाएंगे उनको अवामी नब्ज़ का नहीं पता होता, अवामी मिजाज का नहीं पता होता, वो वही लोग कर सकते हैं जो इलेक्टेड लोग हों। तो उनको लेके आएँ सामने, उनसे ये पॉलिसियाँ मरतब करवाई जाएँ, तो उसी सूरत में इमरान खान जो है अपनी हुकूमत को दुरुस्त समत पे ला सकते हैं। वरना इस तरह की अफवाहें जन्म लेती रहेंगी और लड़खड़ाती हुई अगर हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं तो फिर आइंदा के लिए हुकूमत के लिए बहुत बड़े या इमरान खान के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अगर डिलीवर करेंगे तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी और अगले इलेक्शन में भी इनको आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की किस्मत में वही बारियां लेने वाले लोग लिखे हुए हैं और वही बदल बदल कर आते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।